इस पर आपका टेक लेना चाहूंगी। राजनीतिक हलचल कुछ ऐसी तेज है कि चंद्रबाबू नायडू से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है। आपसे थोड़ी ही देर पहले तारीख आई थी उनके शपथ ग्रहण को लेकर, और अब प्रधानमंत्री की उनसे बातचीत, जाहिर है कि बधाई तो दी ही होगी, अब उसके आगे क्या बात हुई होगी ये सरप्राइज एलिमेंट है। आप पूर्णिमा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपना इंटरव्यू करते हुए मिली थी तो उन्होंने हंसते हंसते बहुत कुछ कह जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी। और देखिए, पिछले 2 दिनों में 2 दिग्गजों ने बीजेपी के सारे अलायंसेस से बात करी है, और अगर बहुत ही देसी भाषा में बात करूं तो ठोक बजा के बात करी है कि हमको कहीं जाना नहीं है, सरकार साथ है जाहिर तौर पे। तो ऐसी स्थिति में जब ये माहौल है कि इधर उधर आयाराम गयाराम वाली स्थिति आ सकती है, पर ये हम एक्सट्रीम में बात कर रहे हैं। सरकार एनडीए की बन रही है, और आंध्रा में एनडीए की सरकार आना अभी इस समय चंद्रबाबू नायडू के लिए अपने आप में वापस से जीवन दान की तरह है। इतना सरकार वापस आना, वाईएसआर को पिछाड़ना, तमाम तरीके की चीजें। ऐसी स्थिति में अभी नजर तो यही आ रहा है कि बधाई दी होगी, बधाई के साथ में मुस्कुराते हुए कुछ एक आध बात भी कही होगी कि अगर कोई फोन वोन आए तो छोड़ दीजिएगा, इस तरह की। क्योंकि टीडीपी को अगर अच्छे से सरकार वहां चलानी है, और केंद्र, दरअसल ऐसा होता है ना, डबल इंजन की सरकार रहती है तो ज्यादा अच्छा विकास की बात होती है। तो इस डबल इंजन की सरकार में आंध्रा का भी बहुत फायदा होगा, और फिर केंद्र से भी होगा। तो ऐसी स्थिति में ये बातचीत हुई होगी, बधाई दी होगी, और ये कहा होगा कि आप शपथ लीजिए, हम पहुंचते हैं। आ रही हूँ विपिन जी, बस 2 मिनट। अजय जी, इस पर आपका कुछ टेक? देखिए, इसमें बहुत सिंपल सी बात है। आंध्र प्रदेश में अभी जो राजनीतिक हालात हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। वाईआरसीपी का वहाँ पर जो एक वर्चस्व था, आज सोचिए एक ऐसा राज्य आपके पास है जिसके पास खुद की राजधानी नहीं है। हैदराबाद अब आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं है, और हैदराबाद के न होने की वजह से अब वहाँ पर तमाम जो संगठनात्मक जो वहाँ पर दिक्कतें हैं वो आंध्र प्रदेश को झेलनी पड़ेंगी। अभी तक वाईएसआरसीपी ने जो टीडीपी के द्वारा किए गए तमाम काम थे उसको उखाड़कर बाहर फेंक दिया था। यानी कि एक बार फिर से बहुत ज़्यादा फंड्स की आवश्यकता है। ये फंड्स केंद्र से ही मिल सकते हैं। ये फाइनेंशियल इश्यूज जब तक आपके पास नहीं, और गरीबी की बात देखें, आंध्र प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त पॉवर्टी लाइन के नीचे लोगों की उपस्थिति है। तेलंगाना के मुकाबले आंध्र प्रदेश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रही है। ऐसी स्थिति में चंद्रबाबू नायडू के पास और कोई औचित्य नहीं है बजाय इसके कि वो मौजूदा केंद्र सरकार के साथ मिलकर खड़े रहें। हाँ, इसका अश्योरेंस और रीअश्योरेंस एक अलग बात है, लेकिन जैसा कि अभी इंडिया अलायंस की तरफ से बातें निकल कर आ रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू से बात करने की कोशिश की जा रही है, फलाजी से बात करने की कोशिश की जा रही है, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन सत्ता बनाने का निमंत्रण किसके पास जाएगा? भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। पार्लियामेंट्री प्रोसेस तो देखना पड़ेगा ना। राष्ट्रपति निमंत्रण भारतीय जनता पार्टी को देंगे। एनडीए गठबंधन के पास पूरी सीटें हैं, 272 से ज्यादा, यानी कि सरकार बनने की रास्ते में कहीं कोई दुविधा या अवधान नहीं है। वो कहा जाता है ना कि अजय जी